हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, आज है 20 जुलाई और 20 जुलाई को सेकंड शिफ्ट का एसएससी एमटीएस का एग्जाम खत्म हो गया है। उम्मीद करते हैं जिनका भी आज सेकंड शिफ्ट में पेपर था सभी का एग्जाम अच्छा हुआ होगा। 25 जो आपके जीके जीएस करंट अफेयर सेक्शन से रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन अपने सेकंड शिफ्ट के डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और साथ में यहाँ पे आपको रियल क्वेश्चन मिलता है रोज़ाना सबसे पहले, इसलिए जिनका भी आगे एग्जाम है रोज़ाना एनालिसिस ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और पैटर्न आपको पता चलता रहेगा और आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसलिए रोज़ाना एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो देखते हैं सेकंड शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर देना। आज आपसे जो एक क्वेश्चन पूछा गया, उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी एमटीएस में 2 बार आ चुका है, तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इनका संबंध तबला वादक से है। उस्ताद अल्लाह रखा जो है ना, कुरैशी जम्मू कश्मीर के रहने वाले एक भारतीय तबला वादक थे और सितार वादक पंडित रविशंकर के नित्य उपवादक भी थे, ये भी ध्यान रखिएगा। इन्हें 1977 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कुछ इम्पोर्टेंट जो है ना वाद्यंत्र आपको पता होने चाहिए, जैसे कि तबला वादक से संबंध है जाकिर हुसैन, अनिंदो चटर्जी, अल्लाह रखा, विक्रम घोष, किशन महाराज, शंकर घोष आदि। और बांसुरी वादक से हो जाएगा आपका हरिप्रसाद चौरसिया, सबसे इम्पोर्टेंट, 3 से 4 बार पूछा जा चुका है इनके बारे में। प्रवीण गोंदखिड़ी और पन्नालाल घोष, शशांक सुब्रमण्यम, ये सभी क्या हैं, बांसुरी वादक हैं। शहनाई से आपको पता होना चाहिए बिस्मिल्लाह खान, इनसे कल क्वेश्चन भी आया था। कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन। और सरोद वादक की बात करें तो अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, जो अमजद अली खान है वो भी सरोद वादक हैं। बुद्धदेव दास गुप्ता, इनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार। बहादुर खान, शरण रानी आदि, ये सभी क्या हैं, सरोद वादक हैं। देखिए वाद्यंत्र है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अभी तक जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुआ है हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन वाद्यंत्र से पूछा गया है और लगभग जो है ना 90% क्वेश्चन इन्हीं व्यक्तियों से पूछा गया है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि डायरेक्ट फ्री किक जो शब्द है वो किस खेल से रिलेटेड है। देखिए, जो डायरेक्ट फ्री किक शब्द होता है ना, ये आपका फुटबॉल खेल में यूज़ किया जाता है, तो फुटबॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, एक होता है डायरेक्ट हिट। जो डायरेक्ट हिट शब्द है ये हम क्रिकेट खेल से संबंधित है। जब हम कोई भी फील्डर होता है क्रिकेट में, वो जब विकेट को डायरेक्ट हिट कर देता है बॉल से, उसे उस जो है ना उस वाक्य को हम डायरेक्ट हिट थ्रो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि एक साल में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवा को क्या कहा जाता है। एक साल में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवा को जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखा जाता है। देखिए, जो खनन होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी जो सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर में खनन होता है। अब अपने देख लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र में और क्या क्या होते हैं। इसमें कच्चे माल की निकासी शामिल है, इसमें कृषि और जो संबंध गतिविधियां शामिल हैं। प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरणों में खेती, मत्स्य पालन, कोयला खनन, तेल निष्कर्षण, हीरा खनन आदि शामिल हैं। वहीं बात करें अपने माध्यमिक क्षेत्र की, तो इसमें तैयार माल और घटकों का उत्पादन शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरणों में धातुओं को उपकरण और ऑटोमोबाइल में बदलना, पेट्रोलियम को गैसोलीन में प्रशीकृत करना और ऊर्जा उत्पादन आदि शामिल हैं। तृतीयक क्षेत्र की बात करता हूं तो इसमें वाणिज्यिक सेवाएं शामिल हैं। तृतीयक क्षेत्र के जो उदाहरणों में रेस्तरां, बैंकिंग, स्कूल, शिक्षक, पर्यटन आदि शामिल हैं। जो आपका लास्ट और जो फोर्थ है ना, फोर्थ सेक्टर, उसमें जो है ना आईसीटी और अनुसंधान विकास से संबंधित है ये। और ये जो है ना अनुसंधान और विकास, डेटा प्रोसेसिंग, वित्तीय सेवाएं आदि इसमें शामिल की गई है फोर्थ सेक्टर में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, लोकसभा या राज्यसभा में जो बिल पास हो जाता है उसे क्या कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिला है। अगर इस क्वेश्चन को एग्जैक्ट आपको पता है सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया था और इसके ऑप्शन अगर आपको याद हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि क्या मगरमच्छ एक स्तनधारी है। तो देखिए, मगरमच्छ जो है ना ये एक रेप्टाइल होता है, तो रेप्टाइल अगर ऑप्शन में था तो आपको करेक्ट आंसर करना था। एक क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं था, ये आपसे पूछा गया। देखिए, मौर्य वंश का शासक नहीं है ये पूछा था, तो ऑप्शन के बिना तो नहीं बता पाऊंगा। पर देखिए, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसके बाद था बिंदुसार, फिर था अशोक, फिर दशरथ, फिर संप्रीति, फिर आया था शालीशुका, इसके बाद था देववर्मन, ठीक है, और लास्ट में था बृहदर्थ। तो या इनके अलावा जो है ना जो भी ऑप्शन में आज था ना वो आपको आंसर करना था।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है। ये क्वेश्चन एक बार पहले भी एमटीएस में पूछा गया था, आज ये रिपीट हुआ है दूसरी बार। और डांस फॉर्म से हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन आ रहे हैं। लावणी आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अन्य जो महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं वो भी देख लेते हैं। लेजिम, लावणी, नकटा, गफा और जो आपका बोहाड़ा, गफा और दही कला और पावरी नाच जो है ना, ये सभी क्या है, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा उपधातु है। देखिए, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम व पोलोनियम, ये 7 जो है ना हमारी पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 उपधातु हैं, वो मैंने आपको बता दिए कौन कौन से हैं। इनमें से एक आपको आज ऑप्शन में मिला होगा, वो आपको आंसर करना था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, वर्ष 1968 में किस अभिनेत्री को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए, पुरस्कार से इस बार एमटीएस में हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन आ रहे हैं। ज़्यादातर आपको पद्मश्री और पद्म भूषण ही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे वैजयंती माला जी को जो है ना वर्ष 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, उत्तर व उत्तरी पश्चिमी राज्यों की मुख्य फसल क्या होती है। ऑप्शन में गेहूं था और आपका गेहूं ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक भाषा बोले जाने वाले का क्रम। अवरोही क्रम बता रहे थे कैंडिडेट्स की, अवरोही क्रम से बताना था। अवरोही क्रम में क्या होता है, घटते से बढ़ते की तरफ अपने जाते हैं, ठीक है, सॉरी, बढ़ते से अपने घटते की तरफ जाते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है 2011 की जनगणना के अनुसार वो हिंदी है। कितनी है, 43.63। और ये ऑप्शन में था तो आपको और कुछ देखने नहीं था, हिंदी आपको आंसर करना था। इसके बाद 2 नंबर पे है बंगाली भाषा जो कि 8.03% बोली जाती है। इसके बाद 3 नंबर पे है मराठी 6.86% के साथ। इसके बाद आता है 4 नंबर पे तेलुगु 6.70 के साथ। और लास्ट में 5वें नंबर पे है तमिल 5.70। ये टॉप 5 लैंग्वेजेज हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, किस राज्य की सरकार ने दुबारे राशन योजना को लॉन्च किया। दुबारे राशन योजना को पश्चिम बंगाल टीएमसी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एक दिन में समुद्र में कितनी बार ज्वार और भाटा आता है। देखिए, ज्वार भाटा जो है ना, 2 बार ज्वार आता है समुद्र में एक दिन में और 2 बार ही भाटा आता है। टोटल मिला के ज्वार भाटा 4 बार आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, महाबोधि मंदिर किस राज्य में है। महाबोधि मंदिर ये आपका बोध गया में स्थित है और बोध गया आता है बिहार में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 67वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला। तो ये मिला दोस्तों अक्षय कुमार को। बेस्ट अभिनेत्री का अगर आने वाले दिनों में पूछे तो आप कहोगे दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में सियांग या फिर दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसे सांगपो और असम में जो है ना ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, गणगौर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। सुबह ही करवाया था आपको, राजस्थान में मनाया जाता है। सुबह आपसे मरु महोत्सव पूछा गया था जो कि जैसलमेर राजस्थान का त्यौहार है। उस समय मैंने आपको गणगौर वाला बताया था और ये सेकंड शिफ्ट में पूछ लिया गया है। मरु उत्सव सुबह आया था, जैसलमेर का है। हाथी महोत्सव ये जयपुर का है। उर्स महोत्सव ये अजमेर का है। पुष्कर ऊंट मेला, कोलायत मेला, बूंदी महोत्सव, ब्राणेश्वर मेला, ये सभी क्या हैं, प्रमुख राजस्थान के त्यौहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सुपर लीग 2020-21 का खिताब किसने जीता। तो ये आपका जीता है मुंबई सिटी ने। और अगर आपसे 21-22 का पूछे, जो कि एक बार पूछा जा चुका है इस एग्जाम में, तब आप कहोगे हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है। अब देखिए, अब ऑप्शन तो हमारे पास नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से अजैविक घटक होते हैं। जैसे कि एटमॉस्फेयर, केमिकल एलिमेंट्स, सनलाइट, टेम्परेचर, वाइंड एंड वाटर, ये सभी क्या हैं, अजैविक घटक के एग्जाम्पल हैं। इनके अलावा जो ऑप्शन में था वो आपको आंसर करना था, ठीक है फ्रेंड्स। और लगभग सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन कवर हो गए हैं। 1-2 क्वेश्चन छूट गए हैं और आपको याद है सेकंड शिफ्ट के, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे ऑल शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। जय हिंद, जय भारत।